फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर देखा जाए तो दो एक ऐसे फंड हैं जहां पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर का विश्वास बना हुआ है। जी हाँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आज के वीडियो में विश्लेषण हम क्या रखेंगे, जानेंगे कि वाकई में इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी रिटर्न है सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ देखने को मिल रहा है। हम कुछ और यहाँ पे आंकड़े रखेंगे जिसके बेसिस पे समझेंगे कि आखिर में इन दोनों म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क कहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आता है तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है। कुछ और डेटा के बेसिस पे इन दोनों म्यूचुअल फंड का जी हाँ कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा और जानेंगे कि वाकई में न्यू इन्वेस्टर को यहाँ पे कैसे फंड के साथ रुख करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो एनएवी है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का वो 2200 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। पराग परिक में ये 93 रुपीज़ के ऊपर है। अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करूँ सिंस इंसेप्शन में तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 17% के आसपास है। पराग परिक में ये 19 से 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं लमसम रिटर्न की बात करूँ तो पिछले एक साल में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 7.95% रिटर्न देखने को मिल रहा है। पराग परिक में 6.49 है। 3 ईयर का अगर हम देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 25% के ऊपर और यहाँ पे पराग परिक 22 से 23% का रिटर्न शो कर रहा है। 5 साल में करीबन 30% के आसपास एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और यहाँ पे पराग परिक में 22 से 23%। 10 साल के आंकड़ों के बेसिस पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाकई में पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला है। तो 1 साल, 3 साल और 5 साल के डेटा के बेसिस पे यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से पिछड़ता हुआ देखने को मिलता है। कुछ और पैरामीटर्स अगर मैं आपके सामने रखूँ तो एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 0.70% के साथ है, वहीं पे पराग परिक में 0.63% के आंकड़ों के साथ ये देखने को मिल रहा है। एयूएम की बात करूं तो देखो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है वो करीबन 85,000 करोड़ के ऊपर के एयूएम के साथ है, जबकि अगर पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के आंकड़ों की बात करूं तो 1,19,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों म्यूचुअल फंड का एयूएम का ग्रोथ परसेंटेज देखूँ मंथ टू मंथ तो वाकई में पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का परसेंटेज ज़्यादा है और देखा जाए तो इन दोनों म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। लेकिन अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का विश्वास ज़्यादा देखने को मिल रहा है अगर मैं एयूएम के बेसिस पे ये आंकड़ा देखूँ तो। वहीं पे अगर मैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का करीबन 87 से 88% का है, जबकि अगर पराग परिक में देखोगे तो ये 74 से 75% के आसपास देखने को मिल रहा है। में एलोकेशन जो है वो पराग परिक का ज़्यादा है, करीबन 22 से 23 और अदर इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखो मैं यहाँ पे अनुमान लगाऊँ तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है। देखोगे तो इक्विटी में अभी जो है 88% का इन्वेस्टमेंट है, जबकि पराग परिक में जो है इन्वेस्टमेंट कम है और कुछ पैसा यहाँ पे डेप्ट में भी लग रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट में गिरावट पे यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप में तो गिरावट कम देखने को मिलेगा, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ये गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कुछ और मैं अगर आपके सामने पॉइंट रखूं, देखो टॉप होल्डिंग की बात करूं तो अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का आंकड़ा देखोगे तो जो बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर है उस पर ज़्यादा कवर किया गया है, करीबन 34 से 35%। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक्स मेजर जो है एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो ऑटोमोबाइल से करीबन 14 से 15, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में। जबकि पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा एलोकेशन के साथ हैं एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। अगर देखा जाए तो फिनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे 26% के ऊपर का आंकड़ा है। सर्विसेज की बात करूँ तो करीबन 10 से 11% का है। ऑटोमोबाइल्स 8%, एनर्जी अगर देखोगे तो 6 से 7%। अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो टॉप होल्डिंग है, सेक्टर एक्सपोजर की बात करूँ
तो पराग परिक में जो यहाँ पे एक्सपोजर है वो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन के साथ देखने को मिल रहा है, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कम है। यहाँ पे देखो, अगर HDFC फ्लेक्सी कैप में देखें तो अगर मान लो फिनेंशियल सेक्टर में दबाव देखने को मिलता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी कम हो सकता है। आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन 34 से 35% जो फिनेंशियल सेक्टर पे डिपेंड है, ये काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट कर रहा है। अगर मैं रिस्क मैट्रिक्स की बात करूं तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो यहाँ पे पराग परिक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम देखने को मिल रहा है। बीटा देखें, साप रेशियो देखें, तो इस रिस्क मैट्रिक्स से ये तो पता चल रहा है कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे रिस्क कम देखने को मिल रहा है। HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ये रिस्क जी हाँ बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। अब देखो, जो भी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, अगर मैं पूरा पैरामीटर्स देखूं तो HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर रिस्क की बात करूं तो रिस्क में यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं HDFC फ्लेक्सी कैप के। इट मीन्स की गिरावट होता है तो HDFC फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और देखो, अभी जो एसेट एलोकेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो आगे भी इसी एसेट एलोकेशन को ये फंड हाउस मेंटेन करता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जब बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर नहीं चलेंगे तो ऐसे फंड में पैसा ना के बराबर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई और सेक्टर हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है अगर देखोगे जो एलोकेशन। चलिए, अब एक और पॉइंट को लेके मैं कंपैरिजन रखना चाहता हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप और यहाँ पे जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इन दोनों के बीच में SIP का रिटर्न क्या कहता है। सबसे पहले HDFC की बात करूं तो पिछले एक साल में जो SIP रिटर्न है वो करीबन 15 से 16% है। 2 साल की बात करूं तो 17 से 18% का आंकड़ा है। 3 साल में ये 22% के ऊपर का है। 5 साल में ये 23% के ऊपर का आंकड़ा शो कर रहा है और 10 साल में 19 से 20% का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो पिछले एक साल में 10 से 11%, 2 साल में 14 से 15%, 3 साल में 19 से 20 और 5 साल में यहाँ पे 19 से 20 और 10 साल में 20% के ऊपर का रिटर्न शो कर रहा है। तो देखो, अगर मैं 10 साल के डेटा के बेसिस पे देखूं तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का SIP रिटर्न ज़्यादा है। बट अगर 5 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का SIP रिटर्न ज़्यादा है। तो SIP रिटर्न के बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है। और अगर मैं लमसम रिटर्न की बात करूं तो लमसम रिटर्न के बेसिस पे भी यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है वो मजबूत है। डाउन साइड प्रोटेक्शन के बेसिस पे देखूं तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कमज़ोर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कोई भी एक फंड है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पराग परिक से HDFC में शिफ्ट कर जाना है या HDFC पराग परिक में शिफ्ट कर जाना है। वैसे इन्वेस्टर जो यहाँ पे न्यू हैं और कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहते हैं और स्पेशली उनका जो एक सुई है इन दोनों फंड के बीच में अटका हुआ है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख के डिसीजन बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न हाई चाहिए, रिस्क कम चाहिए तो HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को जगह दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पर रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को जगह दे सकते हो। हालांकि देखो, दोनों फंड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आपको रिव्यू भी करना चाहिए। आज के अंतराल में जो डेटा है अगर उसके बेसिस पे देखूं तो आंकड़े साफ हैं। आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ भी फंड में चेंज हुआ तो। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।